नमस्कार। बीबीसी राजस्थान के खास कार्यक्रम खबर का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुभाष मेहता और आज हम बात करेंगे बांसवाड़ा जिले के भूकिया जगपुरा क्षेत्र में छिपे सोने के अथाह भंडार सोने। यह वो क्षेत्र है जिसे 100 टापुओं का शहर से अब स्वर्ण नगरी बनाने का सपना दिखाया जा रहा है। करीब 3 दशक से यह खबर चर्चा में है कि बांसवाड़ा का यह क्षेत्र देश के 25% सोने की आपूर्ति कर सकता है, लेकिन क्या यह सपना हकीकत में बदल पाएगा? टेंडर प्रक्रिया पूरी होने और लाइसेंस आवंटन के बाद भी खनन का काम शुरू क्यों नहीं हुआ है? विभागीय लापरवाही, स्थानीय विरोध और जमीनी चुनौतियां इस स्वर्णिम भविष्य के आड़े क्यों आ रही हैं? तो आइए करते हैं इस खबर का पंचनामा। बांसवाड़ा के घाटोल तहसील के भूकिया जगपुरा क्षेत्र में 940.26 हेक्टेयर में 113.52 मिलियन टन स्वर्ण अयस्क का अनुमान है, जिसमें 222.39 टन शुद्ध सोना मौजूद है। कांकरिया गारा में भी 205 हेक्टेयर में 1.24 मिलियन टन स्वर्ण अयस्क की संभावना जताई गई है। यह खदान न केवल सोना देगी बल्कि तांबा, निकल और कोबाल्ट जैसी सह खनिज भी उपलब्ध कराएगी। यह खनिज इलेक्ट्रॉनिक्स, पेट्रोलियम, बैटरी और एयरबैग जैसी महत्वपूर्ण उद्योग के लिए कच्चे माल का काम करेंगे। यह भंडार राजस्थान और पूरे देश के लिए एक बड़ा आर्थिक अवसर है, लेकिन इतने बड़े आर्थिक अवसर के बावजूद खनन का काम शुरू क्यों नहीं हो पा रहा है? राजस्थान सरकार ने भूकिया जगपुरा खनन ब्लॉक की नीलामी पूरी कर ली है। रतलाम की एक फर्म को 65.30% की सबसे ऊंची बोली के साथ लाइसेंस भी दे दिया है। टेंडर प्रक्रिया 223 में शुरू हुई थी और पिछले साल जून में लाइसेंस भी आवंटित हो गया, लेकिन इसके बाद भी खनन का काम शुरू नहीं हो पाया है। विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। खनन शुरू करने के बाद एनओसी और अन्य कागजी कार्रवाई तथा इसकी स्थापना में 5 से 7 साल का समय लग सकता है। सवाल यह है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट में इतनी देरी क्यों हो रही है? क्या यह सिर्फ कागजी कार्रवाई का मसला है या कुछ और गहरे भी वजह भी हो सकती हैं? बांसवाड़ा के भूकिया जगपुरा और आसपास के गांव में रहने वाली आदिवासी आबादी का इस खनन परियोजना का पुरजोर विरोध कर रही है। 940 हेक्टेयर के इस खनन क्षेत्र में 150 से अधिक किसानों की जमीनें शामिल हैं। स्थानीय लोग डर रहे हैं कि कहीं खनन से वायु प्रदूषण बढ़ेगा, जल स्रोत प्रभावित होंगे और उन्हें विस्थापित होने पड़ सकता है। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पंचायती राज के अधिकारों के तहत खनन की बात कही है। उनकी मुख्य मांग है कि बिना ग्राम पंचायत की अनुमति के खनन शुरू नहीं होना चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या इन मांगों का समाधान संभव है? बांसवाड़ा की यह खदान न केवल सोने का भंडार है, बल्कि इसमें 1.74 लाख टन तांबा, 9,700 टन निकल और 13,500 टन कोबाल्ट भी मिल सकता है। इससे इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरी और पेट्रोकेमिकल उद्योगों में निवेश बढ़ेगा और विदेशी कच्चे माल पर निर्भरता कम होगी। लेकिन इन सब के लिए रिफाइनरी, बुनियादी ढांचा और कुशल श्रम की जरूरत पड़ेगी। खनन शुरू होने में अभी 5 से 7 साल का समय लग सकता है। इस दौरान स्थानीय विरोध, कानूनी अड़चनें और पर्यावरण मंजूरी जैसी चुनौतियां सामने हैं। साथ ही यह क्षेत्र वन विभाग के अधीन होने के कारण पर्यावरणीय प्रभावों का आकलन भी आवश्यक है। तो क्या बांसवाड़ा सचमुच स्वर्ण नगरी बनेगा या यह सपना जमीन में ही दबकर रह जाएगा? यह सवाल अभी अनिरुद्ध है और बांसवाड़ा को सोने का भंडार राजस्थान और देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा अवसर है, लेकिन स्थानीय विरोध और प्रशासनिक देरी इसे चुनौतीपूर्ण बना रहे हैं। क्या सरकार और समुदाय के बीच संवाद से इस मसले का हल निकलेगा या यह प्रोजेक्ट कागजों में ही सिमट कर रह जाएगा? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? हमें अपने विचार कमेंट करके बताइए। तो यह था आज का खबर का पंचनामा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई खबर के पंचनामा के साथ में। तब तक प्रदेश की सभी प्रमुख खबरों को देखने के लिए देखते रहिए बीबीसी राजस्थान और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
है।